नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। 6 नवंबर और 11 नवंबर इन दोनों तारीखों पर बिहार में चुनाव होंगे, लेकिन एनडीए गठबंधन में ऑल इज नॉल वेल जैसी खबरें। चिराग पासवान के तेवरों ने छत्तीसगढ़ के साथ ही गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला उलझा दिया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आजमगढ़ के साथ ही वरिष्ठ नेता आजम खान ने रामपुर स्थित उनके आवास पर मुलाकात किया है। 22 सितंबर को सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद यानी लगभग 23 महीने बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात है। आई लव मोहम्मद के ट्रेंड ने पूरे देश में बवाल मचा दिया। बरेली में उदब कर रहे लोगों के खिलाफ जब यूपी पुलिस ने एक्शन लिया तो मामला और बढ़ गया। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में हलचल तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता और वर्तमान विधायक स्वर्गीय साथी मुरगेरतान के बुधवार को पार्टी से अपना इस्तीफा सौंप दिया। मायावती अपना खोया जनाधार वापस लेने के लिए पूरा दमखम लेकर तैयार है। मौका भी खास है, लेकिन क्या वह ऐसा करने में सफल हो पाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कोशिश पूरी चल रही है। पाकिस्तान की प्रमुख धार्मिक और राजनीतिक पार्टी जमीयत औले इस्लाम एंड की सरगना मौलाना फजलुर रहमान भारत की यात्रा पर आने की इच्छा जता रहे हैं। उनका उद्देश्य भारत को शक्ति और पैगाम पहुंचाना है। भारत के साथ अमेरिका, चीन, हिंदुस्तान के दुश्मनों को दिए धमाका हथियारों को देशों को बड़ा खतरा। जेडीयू के विवादित बयान, गोपाल मंडल और इस्तीफा एनडीए के लिए झटका या महागठबंधन के लिए मौका। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरएलजेडी की हलचल में सूरजभान सिंह ने चिराग पासवान की उम्मीदवारों के खिलाफ उतरने का किया ऐलान। तेजस्वी से हुई इस दिग्गज नेता की मीटिंग 24 घंटों के साथ ही रखा प्रपोजल के साथ सीएम फेस पर कर दिया फाइनल। मारने आ रहा हूं, दम है तो बच के दिखाएं पीएम मोदी, सीएम योगी को धमकी। सीतापुर में पहुंची पूरी पुलिस। अमेरिका के साथ ही आपको राष्ट्रीय डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि हमने बराराम के साथ एयरबेस तालिबान को मुफ्त देने में दे दिया है, अब हमें वापस चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान ने एयरबेस नहीं दिया तो परिणाम पूरा होगा। राजधानी पटना में मंगलवार को अपने बच्चों को हकीकत में बदलते देखा, जब परसों की रिश्ता के साथ पर्यटन ट्रेन सेवा आम यात्रियों के लिए शुरू कर दिए। सुबह से ही सरहद शहरवासियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। यूपी के जिले में 7 लाख लोगों को मिलेगा मुफ्त राशन। इन कार्ड धारकों को मिलेगी मक्का की फ्री मिलेगा। वह सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं अखिलेश से बीजेपी पर साधा निशाना जमकर कहा कि भाजपा सरकार अन्याय और उत्चार के साथ ही बड़ रिकॉर्ड पर बन रही है। प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई पर कथित हमले की कोशिश को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साथ उनकी सरकार पर तीखा हमला बोला है। ओवैसी ने सरकार पर धार्मिक पूर्वाहिक रखने का और वकील राकेश किशोर द्वारा जीसीआई के ईबीआर के गैब के हमले के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम की सेना पर बड़ा हमला नाकाम, बांग्लादेश के साथ जमकर किया था अटैक, अराकन आर्मी ने कर दिया भगाया। नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक नया उम्मीद किरण जगाई है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों लागू होने के बाद रिटायर्ड कार्ड कर्मचारियों की पेंशन में भारी बढ़ोतरी की संभावना है। पर खर्चे उड़ा देंगे, लॉन्च साइट लवा कर देंगे। यूक्रेन को टाइफॉन मिसाइल देने की बात पर आग बबूला हुए पुतिन बोले यूएस को भी कर देंगे जल्दी। इसी तरह की हर रोज सुबह से शाम तक की ताजा खबरें पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते इसी प्रकार की अगली बड़ी खबर।